नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन अब इस मौत पर सियासत तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक रविदास मल्होत्रा ने यह आरोप लगाया है कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। अगर मौत सामान्य थी तो फिर उनका पोस्टमार्टम क्यों हुआ? 5 घंटे तक वो पोस्टमार्टम के रूम के अंदर आखिर क्या कर रहे थे? यानी कि अब इस पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो क्या है ये पूरा मामला? मौत पर अब सियासत हो रही है। देखिए, प्रतीक यादव एक इतना बड़ा नाम, जिनके सिर्फ नाम सुनते ही लोगों के जहन में कई सवाल खड़े होने लगते हैं। और जब 38 साल की उम्र में एक चुस्त तंदुरुस्त युवक प्रतीक यादव की मौत हो जाती है तो उसके बाद सवाल तो उठने लाजमी है। कल का दिन था, कल संवेदनाओं का समय था। अभी देखिए उनका अंतिम संस्कार भी चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। और उनके जो करीबी हैं, चाहे वो उनके दोस्त हों, रिश्तेदार हों या और भी लोग हों, उनको भी लग रहा है कि जो प्रतीक यादव इतने बेहतर स्वभाव के थे, जो राजनीति से जिनका कोई लेना देना नहीं था, एक पहले से ज्यादा बेहतर हंसते मुस्कुराते हुए व्यक्ति थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रतीक यादव की केवल 38 साल की उम्र में मौत हो गई। और वो भी तब जब कुछ दिनों पहले ही अपर्णा यादव के साथ उनकी अनबन की खबरें आई। हालांकि वो सारे मामले सॉर्ट आउट कर लिए गए दोनों के द्वारा और उसकी सार्वजनिक जानकारी भी दी गई। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में जो चीजें निकलकर सामने आई, उस पर बात होने लगी कि उनके शरीर पर 5 से 6 चोट के निशान आखिर आए कैसे। और उसमें भी बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 से 4 ऐसे निशान हैं जो 6 या 7 दिन पुराने हैं और 2-3 ऐसे निशान हैं जो कि 1 दिन पहले के हैं। अब प्रतीक यादव के शरीर पर 6-7 दिन पहले चोट के निशान कैसे आए? क्या वो गिरे? क्या उनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती की गई? अब बहुत तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, उनके बयान ने सनसनी मचा दी है। वो कानपुर सेंट्रल से विधायक हैं और वहीं पर वो हॉस्पिटल आता है, सिविल हॉस्पिटल, जहां पर उनका प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया गया था। और पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने सारी चीजें बताई थी, लेकिन अभी भी डिटेल जांच बाकी है। तमाम जो चीजें हैं डॉक्टर अभी उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और विसरा को रखा गया है। जो टीनी पार्टिकल्स होता है, चाहे वो लंग्स का हो, वो हार्ट का हो, उन सब चीजों को संभाल कर डॉक्टर ने रखा है कि आगे चलकर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर भी जांच बिठाएंगे। वहीं रविदास मल्होत्रा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। यहां तक कि यूपी से लेकर पूरे बिहार तक अभी यह मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि उनकी डॉक्टर से बातचीत हुई थी और डॉक्टर ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि यह मामला पॉइजनिंग से जुड़ा नहीं हो सकता है, यानी जहर भी दिया जा सकता है। ऐसा समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा के बयान से समझा जा सकता है। वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यह जांच, ये मौत जो है वो सामान्य परिस्थिति में मौत नहीं है। और उन्होंने ये तक मांग कर दी है कि हाई कोर्ट के पूर्व जज को इस मामले में जांच करनी चाहिए। तो अब देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक एक और अखिलेश यादव हैं, वो उन्होंने कल जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो परिवार चाहेगा उस हिसाब से हम आगे एक्शन लेंगे। लेकिन रविदास मल्होत्रा इतना बड़ा बयान क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ये कहा है, यानी ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर उनकी डॉक्टर से बातचीत हुई है तो डॉक्टर ने प्रतीक यादव को सुबह सुबह उस परिस्थिति में देखा जब वो हॉस्पिटल आए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। अब वो किचन में बेहोशी की हालत में पाए गए थे, ये बातें बताई गई। रात में ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी 11 बजे, ये बात भी निकलकर सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो फाइनल रिजल्ट कब आएगा, वो फाइनल नतीजा कब आएगा? वो आएगा भी या नहीं? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं, चाहे वो एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर का मामला हो, उसमें तो बात डीएनए टेस्ट तक पहुंच गई थी और जब डीएनए टेस्ट से सब कुछ क्लियर हुआ तब जाकर मामला शॉर्ट आउट हुआ। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आप देख लीजिए, यहां पर प्रतीक यादव को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, उनकी मौत को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और बहुत सारे लोग तमाम लोगों पर आशंका जता रहे हैं। अब इसमें
दूसरे लोगों की क्या भूमिका है, जिस समय उनकी मौत हुई, जिस समय वो बेहोश हुए, उस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग थे, कितने लोग शामिल थे। हालांकि ये बात सामने आई है कि अपर्णा यादव के भाई जो अमन बिष्ट हैं वो उनके साथ थे और वही उनको हॉस्पिटल में लेकर आए। तो ऐसे में क्या दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी, यह मामला एकदम सामान्य था। अभी जब तक जांच नहीं होगी इस पर कोई भी बयान देना सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ही विधायक ने दुनिया भर की बातें की है और कुछ ऐसी बातों को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया है, उसके बाद से सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है और लोगों के मन में यह जिज्ञासा बहुत ज्यादा जागने लगी है कि असली सच जो है वो सामने आना चाहिए। हालांकि कल जब अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया था कि ये मौत हुई है तो क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के विधायक अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी ये सवाल क्यों नहीं उठा रही है। बीजेपी की अपर्णा यादव वहां की नेता है, पर ये बीजेपी सवाल नहीं उठा रही है, जबकि सपा की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रतीक यादव को किसी ने मार ही दिया, और यह भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है कि उनकी मौत बिना किसी कारण के ऐसे ही हो गई। तो यहां पर आप किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। जब जांच होगी तो सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन क्या उस स्तर तक जांच पहुंचेगी? क्योंकि यह मामला किसी सामान्य परिवार का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने का मामला है और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का मामला है। तो ऐसे में इस चीज को, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, सारी चीजों को बाहर आने दिया जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बीजेपी सवाल क्यों नहीं उठा रही है? तो आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी दिग्गज नेता हैं, सारे लोग जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और आज से नहीं है, वो करीब 3-4 साल से बीजेपी में है। तो ऐसे में बीजेपी इस बात को समझती है कि अपर्णा यादव एक महिला है, एक सशक्त महिला है। अगर इस मामले में भी राजनीति की जाएगी तो ये ना सिर्फ अपर्णा यादव के साथ नाइंसाफी होगी, बल्कि महिलाओं में एक मैसेज जाएगा कि यहां पर भी कोई भी पार्टी राजनीति करने से चूक नहीं रही है। तो ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इसको राजनीति से जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा मामला है। यहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आप देखिए कि अपर्णा यादव को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत तरीके की बातें की जा रही है कि यदि तलाक की बातें सामने नहीं आती तो हो सकता है प्रतीक यादव जिंदा बच जाते। अब अंदर की बात क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, ये सिर्फ प्रतीक यादव और अपर्णा यादव ही जानते हैं। अब प्रतीक यादव तो अब रहे नहीं, अब इन दोनों के बीच में अगर कोई और जैसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये सारी बातें पता है तो बात अलग है। लेकिन ये पति पत्नी के बीच का जो मामला था उसको शॉर्ट आउट किया गया था, और इसका अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों की ओर से, खास करके प्रतीक यादव की ओर से पुष्टि की गई कि मामला सब कुछ ठीक हो गया है, तो सारी चीजें ठीक थी। और अखिलेश यादव ने तो कहा कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात हुई थी, वो कारोबार को लेकर थोड़े परेशान नजर आ रहे थे, तो मैंने कहा कि घबराना नहीं, ये सारी चीजें उन्होंने कही है। तो प्रतीक यादव बिजनेस करते थे, अब बिजनेस में उनको क्या कोई बड़ा नुकसान हुआ था? और प्रतीक यादव आप देख लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश में बिड़ले ऐसे लोग हैं जिनके पास फरारी कार है, उसमें से प्रतीक यादव एक है। सुब्रत राय सहारा जब हुआ करते थे तो उनके पास फरारी गाड़ी होती थी, और तब से ही प्रतीक यादव के पास फरारी, यानी इन्हीं दोनों की चर्चा होती है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में प्रतीक यादव कितने बड़े नाम थे। हाँ, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो बिजनेस में इन्वॉल्व थे, फिटनेस में इन्वॉल्व थे, एनिमल लवर के तौर पर उनकी पहचान थी, उससे यह समझा जा सकता है कि प्रतीक यादव एक सोशल आदमी थे, और इसीलिए उनके बिहेवियर की तारीफ हर कोई कर रहा है। यहां पर रविदास मेहरोत्रा का कोट जरूर सुनना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रतीक यादव अंकल कहते थे, मुझे बहुत सम्मान देते थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? प्रतीक यादव तो इतने फिट भी रहते थे, उनकी इतनी सारी जिम की वीडियोस हैं, मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए, तो अचानक से एक हिष्ट-पुष्ट आदमी का जो पूरी तरह से फिट है, उसका ऐसी परिस्थितियों में निधन होता है, तो सवाल तो लाजमी है। और इन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब जांच पूरी तरीके से हो पाएगी। और आपने जैसे ये भी कहा कि वो राजनीति से दूर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब आरोप और प्रत्यारोप और सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मौत के बाद, उनकी मौत के बाद अब सियासत हो रही है? देखिए, जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद इतनी सियासत आज तक नहीं थमी है, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर तमाम बड़े नेता, सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर आज तक सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जवाब मिल पाएगा ऐसे सवालों का? क्योंकि यह मामला बहुत बड़े घर का है, बहुत बड़े परिवार का है, और जब बात बड़े लोगों तक जाती है तो मामले दब जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, और यहां पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का मामला है। इस मामले में अब आगे क्या कुछ होगा, अखिलेश यादव क्या चाहेंगे, क्या निर्णय लेंगे, और अपर्णा यादव
के तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रतीक यादव दुनिया के लिए जानने वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वो अपर्णा यादव के पति थे, और इस लॉस से सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ हो तो वो अपर्णा यादव ही हैं। तो ऐसे में सवाल उठाना, राजनीति करना ये अपने जगह है, लेकिन अब आगे चलकर ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या अपर्णा यादव की ओर से भी कोई बयान आता है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि अपर्णा यादव, आपने देखा होगा, वो तस्वीरों में फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं, उनके ऊपर 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी है। तो अभी जब अंतिम संस्कार पूरी तरह से हो जाएगा, उसके बाद आने वाले समय में अगर अपर्णा यादव कोई खुलासा करती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी देती हैं, तभी सारी बातों से पर्दा उठेगा। और यह देखना होगा कि जो विसरा जिसको संरक्षित करके रखा गया है, क्या वहां पर उसको आगे फिर से लाकर कोई जांच बिठाई जाती है, क्या जैसे रविदास मेहरोत्रा मांग कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव भी उस तरीके का मांग करेंगे? क्योंकि अखिलेश और प्रतीक के बारे में यह कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते बहुत बेहतर थे। अखिलेश यादव, चूंकि प्रतीक यादव से कोई उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, इस वजह से अखिलेश यादव के लिए कभी वो खटकते नहीं थे। हालांकि हमने मुलायम परिवार में ही देखा है कैसे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच तकरार हुई, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के झगड़े हैं वो सार्वजनिक हुए। राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव का समर्थन किया, मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव का समर्थन किया, और परिवार की जो कलह वो सार्वजनिक तौर पर सामने आई। अखिलेश ने भरे मंच पर मुलायम सिंह यादव का अपमान किया, वो भी लोगों ने देखा, उनसे माइक छीना गया, वो भी लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव की मौत हो गई, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से परिवार को संभाला है, परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला है, और उनके साथ डिंपल यादव भी खड़ी रही हैं। अब चूंकि प्रतीक यादव की भी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में अपर्णा यादव की भी जिम्मेदारी जो है वो अखिलेश यादव के कंधों पर होगी। आगे चलकर वो क्या फैसला लेती हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है, ये सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स की भी सुर्खियों में रहेगा, और आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है वो देखना भी बहुत रोमांचक होगा। लेकिन फिलहाल जहर की बात बोलकर यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी, जो अभी थमने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अखिलेश यादव के छोटे भाई का कल निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।